हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। आज हम बात करेंगे टीसीएस के बायबैक ऑफर की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इस ऑफर के। सो बिफोर वी स्टार्ट विल डू अ क्विक डिस्क्लेमर व्हिच वी ऑलवेज डू that I'm not a SEBI registered advisor. All the information provided by me are for educational and information purpose only. You can subscribe a channel. अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखने हैं, हम अलग अलग कंपनीज के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Now moving on, coming back to TCS. तो TCS की बोर्ड ने जनवरी में अप्रूव किया प्रपोजल टू बाय बैक 4 करोड़ शेयर्स. Now, out of these, what they are saying is for an amount not exceeding 18,000 crore at 4,500 per share. So important information here is 4 करोड़ शेयर्स हैं जो कि बायबैक में लिए जाएंगे और 4,500 पर शेयर पे के रेट पे ये शेयर्स को बायबैक करेगी कंपनी। TCS शेयर बायबैक ऑफर हैज ओपनड ऑन 9th मार्च एंड विल क्लोज ऑन 23rd मार्च. Another important information, 9th मार्च को स्टार्ट होगा, 23rd मार्च तक चलेगा. तो ये करंटली जैसा कि हम देख रहे हैं ये बायबैक ऑफर चल रहा है. In the reserved category for small shareholders, the ratio of buyback will be 1 equity share for every 7 equity share. तो अगर आपके पास 7 शेयर्स हैं तो आपको एक बायबैक में आप एक शेयर टेंडर कर सकते हैं. Moving on, in the general category, वो रिजर्व कैटेगरी था फॉर अ स्मॉल शेयर होल्डर. जो जनरल कैटेगरी है उसमें एक शेयर फॉर एवरी 108 equity shares would held on the record date. अब record date क्या है? The IT giant has fixed record date of February 23, 2022. So February 23, 2022 को जितने आपके पास शेयर्स हैं उसमें हर 108 शेयर्स के हिसाब से आप एक शेयर टेंडर कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में. अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व की जाती है तो आप एक शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स टेंडर कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन, इससे पहले कब ऐसा हुआ है तो टीसीएस ने दिस इज टीसीएस फोर्थ एंड बिगेस्ट बायबैक इन द पास्ट 5 years. लास्ट 5 साल में चौथी बार ऐसा हो रहा है जब कंपनी अपने शेयर्स खरीद रही है. और ऐसा तब होता है, मेजरली दो रीजंस होते हैं. पहला रीजन ये है कि कंपनी के पास बहुत सारा कैश है जिसको वो अपने शेयर होल्डर्स में देना चाहती है. तो एक तरीका होता है कि वो डिविडेंड से दें और दूसरा तरीका होता है कि वो शेयर्स बायबैक कर लें. सो एंड दिस इज अ सिचुएशन वेयर this is a kind of a business which doesn't require a lot of cash अपने रन करने के लिए. तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी वेल फेड है, तो एक्स्ट्रा कैश है तो उसको बैंक में रखने से अच्छा जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को देना पसंद करती हैं. तो प्रीवियस बायबैक वाज 16,000 करोड़ का बायबैक हुआ था which opened on December 18, 2020 and closed on January 1, 2021. अगली स्लाइड के लिए ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम बात करेंगे December 18, 2020 से January 1, 2021 के बीच में हुआ था. तो अब अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि क्या मुझे फायदा तब होगा अगर मैं टेंडर कर दूं शेयर्स और 4,500 पर शेयर के हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे. और ऑब्वियसली बात है, आज अगर आप देखें तो मार्केट वैल्यू जो शेयर की चल रही है वो 3,500 से 4,000 के बीच में है. तो ऑब्वियसली उससे मार्केट वैल्यू जो करंट वैल्यू है उससे भी ज्यादा पे ये बायबैक हो रहा है. तो वन लुक एट अ शेयर अगर मैं देखूं तो 2019 अप्रैल में ये शेयर कुछ 2,000 से 2,500 के बीच में था. देन देयर वाज अ स्लंप व्हिच केम इन मार्च 2020 जो हमने सबने देखा था, कोविड की फर्स्ट वेव आई थी जिसके टाइम पे ये नीचे की तरफ मूव किया काफी तेजी से और उसके बाद अब 3,500 पे है और एक टाइम पे 4,000 हो गया है. तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि मैं एक शेयर टेंडर कर देता हूं जो कि 4,500 पे हो रहा है और उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं मार्केट में इस शेयर को 3,500 से 4,000 के बीच में खरीद सकता हूं. या फिर मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड सम मनी, सो इट्स बेटर दैट आई टेंडर दिस और मुझे 4,500 पर शेयर के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे. बट अगर मैं डीपर लुक देखता हूँ इस शेयर पे तो मुझे दिखता है कि जनवरी 2006 में और इनफैक्ट उससे भी पहले 500 से भी कम प्राइस था इस शेयर का. ये इतनी तेजी से ग्रो हो रही है कंपनी, हर 3-4 साल में प्राइस डबल हो जाता है एंड ओवर द पीरियड व्हाट वी आर सीइंग इज राइट नाउ इट इज एट 4,000. अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बोला था Jan 21 में क्या था. Jan 21 में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1,500 से 2,000 था जो कि अब 3,500 ऑलरेडी शेयर प्राइस हो गया है. तो अगर मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो कि एज अ इन्वेस्टमेंट एज अ ओनर ऑफ दिस कंपनी और पार्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी मैं इस स्टॉक को देखता हूं तो मेरे लिए ये स्टॉक नहीं रह जाता है. मेरे लिए ये नहीं होता कि 4,500 में आज मुझे टेंडर करने का मौका मिल रहा है. मैं क्या देख रहा हूँ कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है. देयर हैज बीन टाइम्स
जब बिजनेस ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, बट इवन एवरेज परफॉर्मेंस भी बिजनेस का बहुत अच्छा है, और ये सबसे लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज की कंपनी है, इनफैक्ट वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट, और इनफैक्ट फॉर सम टाइम इट बिकेम द लार्जेस्ट सर्विसेज कंपनी। तो ऐसी कंपनी को क्या मैं अपने पोर्टफोलियो से निकालना चाहूंगा। तो फॉर मी व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, ऑब्वियसली आई वांट टू कीप दिस एज अ बिजनेस, और मैं इसको एज अ बिजनेस देखता हूँ, और ये बिजनेस ग्रो हो, और जिस तरीके से ये कंपनी में मैनेजमेंट है, जैसा कि ये परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले सो मेनी साल ईयर्स से, तो फॉर मी आई थिंक इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल जो जो जल्दी से पैसा बनाना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि अभी यहाँ से बेच के शायद हम मार्केट से खरीद लें। बट एट द सेम टाइम फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, इफ यू आर अ पार्ट ओनर, देन यू डोंट, then as a person I would not go and tender the shares just for the sake कि वो 1,000 रुपए या 500 रुपए ज्यादा पे मिल रहा है, ज्यादा पे जा रहा है। मैं ये देखूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू में ये कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट इज आवर टेक ऑन द बायबैक ऑफ टीसीएस शेयर्स। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, रोज की जो हैपनिंग्स होती हैं हम वो भी शेयर करते हैं इस चैनल पे। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, click on the subscribe option. Thank you so much for joining us today. We'll come back with another video.